हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम 10 एमसीक्यू डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है और हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन कर लिया है। और अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बायोलॉजी का ये 21st क्लास है और अभी तक हमने 200 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। और अगर आपने ये वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसको भी देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सलाइवा सेक्रेटेड फ्रॉम द माउथ डाइजेस्ट। जो सलाइवा हमारे मुंह में होता है वो किस चीज को डाइजेस्ट करता है, किस चीज को पचाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने प्रोटीन, स्टार्च, फैट और विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्टार्च। ये जो सलाइवा है, लार जो होता है हमारे मुंह का, वो स्टार्च को पचाने में मदद करता है। और कौन सा एंजाइम जो है सलाइवा में पाया जाता है? तो उसका नाम है टाइलिन। तो ये जो टाइलिन एंजाइम है ये सलाइवा में पाया जाता है और इसी का काम होता है स्टार्च को पचाना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। Which of the following acid is found in the stomach of man? आदमी के पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और पिक्रिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आदमी के स्टोमक में पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? HCl। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन विच वन इज लॉन्गर? इंसान में छोटी आंत और बड़ी आंत होता है। दो तरह के इंटेस्टाइन होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो छोटी आंत को स्मॉल कहते हैं और बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो इनमें से लॉन्गर कौन होता है, लंबा कौन सा होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बोथ आर इक्वल इन लेंथ और डिपेंड्स ऑन मेल और फीमेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो छोटी आंत होती है वो सबसे लंबी होती है कंपेयर टू आपका लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत का जो लेंथ होता है लगभग 22 फीट होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है ये लगभग 5 फीट होता है। फिगर में देखिए आप, ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है तो इसका लगभग 5 फीट है लेंथ, और ये जो बीच में है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसका लेंथ लगभग 22 फीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। If the stomach did not produce any hydrochloric acid, which enzyme will not function? अगर हमारा जो स्टोमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं प्रोड्यूस करेगा तो कौन सा एंजाइम है इनमें से जो फंक्शन नहीं करेगा? तो ऑप्शन है आपके सामने टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन और लिपासे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पेप्सिन। अगर हमारा स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं प्रोड्यूस करेगा तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये फंक्शन करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि पेप्सिन एंजाइम को फंक्शन करने के लिए लो पीएच चाहिए होता है। ठीक, तो लो पीएच किसका होता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एसिड का लो पीएच होता है। तो जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है स्टोमक, उससे पेप्सिन को लो पीएच मिल जाता है और ये जो है फंक्शन करता है। और पेप्सिन का काम क्या होता है? तो जो हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो कौन करता है? तो पेप्सिन करता है, पेप्सिन एंजाइम। तो ध्यान रखिएगा इसको, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसके बारे में काफी डिटेल से बताया है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। कलर विजन इन ह्यूमन आईज इज द फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स नेम्ड। जो कलर विजन होता है आईज का वो किसका फंक्शन है? फोटो रिसेप्टर सेल के फंक्शन के कारण होता है। तो फोटो रिसेप्टर सेल का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने रॉड्स, कोन्स, ब्लाइंड स्पॉट और फोविए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कोन्स। जो कोन्स होता है वो ऐसा फोटो रिसेप्टर सेल है जो ह्यूमन आइज को कलर विजन में मदद करता है। और कोन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कोन सेल को तो शंकु कोशिकाएं इसे कहते हैं। तो इस फिगर में देखिए ये आपका कोन सेल है, ठीक, जो अलग अलग कलर को डिस्टिंग्विश करने में ह्यूमन आइज की हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू। डाइजेशन के बाद प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने फैट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एमिनो एसिड। पचने के बाद प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोटीन का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है? तो मैंने आपको अभी बताया, पेप्सिन। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। पेस मेकर इज रिलेटेड विथ। पेस मेकर जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन है आपके सामने किडनी, ब्रेन, लंग और हार्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हार्ट। पेस मेकर जो है
वो हमारे हार्ट यानी कि दिल से रिलेटेड है। पेसमेकर का काम क्या होता है कि जब हमारा हार्ट जो है वो स्लो काम करने लगता है तो ये जो पेसमेकर है ये एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है हार्ट को और उसको प्रॉपर फंक्शन कराने में हेल्प करता है ये पेसमेकर। तो ये हार्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ। ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक प्रेशर होता है जो वो एक वाल पे एक्सर्ट होता है, लगता है, तो किस वाल पे लगता है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने हार्ट, वेन, आर्टरी और सेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आर्टरी। आर्टरी का हिंदी क्या होता है? धमनी। तो जो ब्लड का प्रेशर है जो धमनी पे लगता है उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए? तो ऑप्शन है आपके सामने ईसीजी, स्टेथोस्कोप, स्फाइग्मोमैनोमीटर और आर्म बैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर का यूज जो है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करने में किया जाता है। आपने देखा ही होगा स्फाइग्मोमैनोमीटर जनरली जब ब्लड प्रेशर हमारा नापा जाता है तो इसी मशीन से नापा जाता है। हो सकता है आपको नाम ना पता हो लेकिन कभी ना कभी आपका ब्लड प्रेशर जो है इससे नापा जरूर गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। इन ए हेल्दी पर्सन रेट ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट इज। एक स्वस्थ आदमी में जो हार्ट बीट का रेट है 1 मिनट में वो कितना होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने 58 टाइम्स, 67 टाइम्स, 72 टाइम्स और 90 टाइम्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 72 टाइम्स। एक हेल्दी पर्सन में, स्वस्थ आदमी में हार्ट बीट का जो रेट होता है वो लगभग 72 टाइम्स होता है। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए एमसीक्यू के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।